हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 2024 स्टूडेंट्स के जो बायोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम क्वेश्चंस हैं, जितने भी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जितने भी रिपीटेड हैं, जो क्वेश्चन इस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, किन किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, दीज ऑल थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, बेसिकली ये जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, ये बहुत मतलब इसमें जितने भी डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत मैटर करते हैं आपके पेपर में। अगर आपके आंसर शीट में डायग्राम ज़्यादा बने हुए हैं, प्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाता है, आपकी कॉपी भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। पर डायग्राम अच्छा बना होना चाहिए और लगना चाहिए कि किस चीज़ का आपने डायग्राम बनाया है। और देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम तो बना लेते हैं पर वो लेबलिंग नहीं करते हैं, तो इससे उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। पर ये मिस्टेक आप सभी स्टूडेंट्स को नहीं करनी है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो लेबलिंग तो मस्ट है, वो तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आज मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे इस बार के बायोलॉजी एग्जाम में। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना भी आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो न्यूरॉन है ये बेसिकली 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, ये सारी चीज़ें, इनके मेन फंक्शंस क्या हैं, ये क्या होते हैं, इनकी सारी चीज़ें। और डायग्राम आपको ऐसा बनाना है। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। एंड देखिए, लेबलिंग ज़रूर करिएगा, इससे आपके मार्क्स पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो न्यूरॉन का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल टिक लगा लीजिए। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बेसिकली पूछा जाता है, ठीक, डायग्राम में आ जाता है, कभी कभार एक्सप्लेन करने को भी आता है, तो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लीजिएगा। बेसिक चीज़ें जैसे मैंने बताया, एक्सॉन क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, सेल बॉडी के बारे में, न्यूक्लियस, दीज ऑल थिंग। ठीक है, एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्ट्रक्चर, आपका जो ब्रेन है वो मेजर 3 पोलर रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, ये 3 टाइप के रीजन्स हो गए। ठीक है, और इनके अंदर के जो पार्ट हैं, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला ऑब्लिंगाटा है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखिए, बहुत बच्चों को ब्रेन का डायग्राम बहुत टफ लगता है, पर ऐसा नहीं है यार, आपको सिंपली बहुत इजी है ब्रेन का डायग्राम। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आप इजीली उसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है डायग्राम, आपको पढ़ना है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होगा हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। लब डब साउंड्स, इनके बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, और स्ट्रक्चर तो बनाने को आता है, हार्ट का है, ब्रेन का है। ठीक है, इनके स्ट्रक्चर, इनका डायग्राम तो आपको बनाना आना चाहिए। प्रैक्टिस करिए। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सबको पता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम की, उतनी आसानी से आप डायग्राम बना लेंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिए, मैथ का कोई क्वेश्चन आप करते हैं, एक बार आपने किया, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया, आपने दोबारा एक और एग्जाम्पल लिया, फिर किया, आपको समझ में आया। देखिए, मैथ है, फिजिक्स जैसे इन सब्जेक्ट्स में आप न्यूमेरिकल्स को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं, फिर वो चीज़ आपको आ जाती है। सेम ऐसे ही बायोलॉजी में भी आपको डायग्राम्स को बार बार बनाना है, बार बार बनाना है, रिपीट करिए उनको, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है, तो हार्ट का डायग्राम आपको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग बहुत जरूरी है। हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, यू ऑल नो दैट देयर आर 4 चैम्बर्स। ओके, एंड लोकेशन क्या है हार्ट की, ये सारी चीजें क्लियर। अब बात करते हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चन के बारे में। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, जिसे आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम,
ये डायग्राम आपका कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपको दो किडनी के पेयर्स, एक किडनी का पेयर होगा, मतलब दो किडनी, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड्स होंगे एंड यूरेथ्रा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिखानी है एक यूराइनरी सिस्टम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ जाता है कभी कभार। और ये हो गया आपका 5th पार्ट का जो क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्शन चैप्टर से हो सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना भी पड़ेगा, जितने भी पार्ट्स होते हैं, गोनेट्स क्या होते हैं, टेस्टिस क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, ये क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डायग्राम कुछ ऐसा आपका बनेगा इसमें। और 6th क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफी इजी है, इसका डायग्राम तो बहुत इजी है, आप देख सकते हैं, आप इजीली बना सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स दिखाने हैं आपको, ओवरीज दिखानी है, ये सारी चीजें दिखानी है, एंड वेजाइना, ये सारी चीजें आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इजीली दिखा सकते हैं। और पढ़ना है अच्छे से, ओजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के जो डायग्राम है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको इनका डायग्राम बनाना आना चाहिए, इनके बारे में आना चाहिए, इनका फंक्शन पता होना चाहिए, क्लियर। और कभी कभार क्वेश्चन पता है कैसा आता है एग्जाम में, डायग्राम तो ऑलरेडी दिया होगा, आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इस डायग्राम की 5 लेबलिंग्स बतानी है, या तो इसका फंक्शन बताइए, तो उसका फंक्शन बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर। तो इस चीज के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा, इसीलिए आपको डायग्राम पढ़ने हैं, इसीलिए आपको उनकी लेबलिंग्स याद करनी है, ओके। तो हमने 6 क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस इजी है मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन, आप इसका डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब कभी कभार आ जाता है, बहुत ज्यादा नहीं, पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8th क्वेश्चन है आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इनके डायग्राम्स आप अच्छे से देख लीजिए और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखिए मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करती हूँ, इन जितने भी टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन है, इनके अगर आपको डायग्राम आते होंगे ना, तो अगर आपको थ्योरी नहीं आती फिर भी डायग्राम के बेसिस पे आप थ्योरी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमन सा है, कोई भी डायग्राम बना है उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख के आप थ्योरी बता सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना, इतना तो आप कैपेबल हैं, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है इसके बारे में लिखने में, पर डायग्राम आना चाहिए, देखिए इंपॉर्टेंट है, और लेबलिंग्स भी मस्ट हैं। तो इतने ही डायग्राम्स हो गए और 8 है, एंड इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है डायग्राम का, रिफ्लेक्स अर्क। रिफ्लेक्स एक्शन से जो रिलेटेड होता है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम इसका बेसिकली या तो बन के आता है, आपको उसके फंक्शन और उनकी लेबलिंग्स के बारे में बताना होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रिफ्लेक्स अर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। तो ये आपके जो 9 क्वेश्चंस हैं ये रिलेटेड हैं ह्यूमन एनाटॉमी से, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, उस यूनिट से इतने सारे डायग्राम्स आपके रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं जो प्लांट एनाटॉमी के जो डायग्राम के क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। तो ये थे आपके 9 डायग्रामेटिक क्वेश्चन जो कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आते हैं, ठीक है, बेसिकली इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे प्लांट एनाटॉमी से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूट्रिशन इन एमीबा। न्यूट्रिशन एंड एमीबा, इसकी पूरी आपको प्रोसेस पूरा डायग्राम के तरीके से आपको बताना होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर पढ़ लीजिएगा इसका, और एग्जैक्ट न्यूट्रिशन होता कैसे है एमीबा का, मैं पूछती हूँ आपसे, कमेंट में जरूर बताएं एमीबा में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, ओके। तो इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, आपको ही बनाना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड है आपका रीजेनरेशन
प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। इतना तो आपको पता ही होगा कि जो प्लेनेरिया होता है और जो हाइड्रा होता है ना, इनमें रीजनरेशन की पावर है। आप प्लेनेरिया और हाइड्रा को जितनी बार कट करेंगे उतनी बार वो न्यू प्लेनेरिया बना लेगा। मीन्स ये है, सपोज ये प्लेनेरिया, इसको आपने यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, तो ये फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये इनमें कैपेबिलिटी होती है हाइड्रा और प्लेनेरिया में। तो इसकी आपको पूरी प्रोसेस बतानी है डायग्राम्स के बेसिस पे। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। ठीक है, स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस आपको बतानी होगी डायग्राम्स के साथ, सिर्फ थ्योरी नहीं, डायग्राम भी बनाना होगा आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा। बडिंग की प्रोसेस बतानी है आपको हाइड्रा और ईस्ट में, डायग्राम के साथ लेबलिंग भी होनी चाहिए और क्या प्रोसेस में एग्जैक्ट है थ्योरी भी लिखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जिसमें थ्योरी भी मस्ट है, लिखनी पड़ेगी। अगर पूछ रहा है कि आप बताइए फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा कैसे होता है, तो आपको डायग्राम के साथ साथ थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। कॉमन सा है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप मेरे अकॉर्डिंग अगर पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इजिली सारी चीजें हो जाएंगी। बस मेन चीज क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे बडिंग हो रही है ईस्ट में, हाइड्रा में, इधर रीजनरेशन हो रहा है, इधर फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। तो आपको करना क्या, क्लियर रहना है, आपको बिल्कुल फोकस क्लियर रखना है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, बडिंग क्या होता है और रीजनरेशन क्या होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इसका डायग्राम बहुत बार आया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, एंड इसका तो आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा अपने लैब में। ठीक है, तो आप ये इजीली कर सकते हैं। और एक चीज, इनके जो फंक्शन है वो याद रखिएगा, सेपल का, पेटल का, स्टिग्मा, ठीक है, स्टाइल, इनके फंक्शंस और इनका जो मेल और फीमेल पार्ट है, गाइनोसियम और एंड्रोसियम, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका पॉलिनेशन बोल सकते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार डायरेक्टली डायग्राम दिया होता है पेपर में और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और कभी कभार डायग्राम बनाने को भी आता है, जरूरी है। एंड इसकी लेबलिंग भी पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड सेवेंथ क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बायोलॉजी में मेंडल्स ने जो मेंडल थे, ग्रेगर मेंडल, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है ना। तो ये जो क्वेश्चन है मेंडल्स का डाइहाइब्रिड क्रॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी भी आनी चाहिए आपको। ठीक है, एंड क्रॉस तो बहुत जरूरी है, पढ़ लीजिएगा इनका रेशियो, फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो, और कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस में कंफ्यूज हो जाते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कभी कभार कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, डाइहाइब्रिड क्रॉस करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में लॉज भी हैं, ठीक है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्रॉस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, जो हमने पिछले भी 9 क्वेश्चन देखे वो ह्यूमन एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक क्वेश्चन थे, और ये हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए, डायग्राम की ढेर सारी प्रैक्टिस करिए, जिससे आप डायग्राम फटाफट और काफ़ी अच्छा बना सके एग्जाम में। ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।